दोस्तों, आप सभी लोगों का शुक्ला जी आगरा वाले मोटिवेशन चैनल में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन एवं नमस्कार। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि तुलसी की पूजा प्रतिदिन कैसे करें। इसके अलावा हम जानेंगे कि नई तुलसी कब और कहाँ रखें, तुलसी में जल चढ़ाने की सही विधि क्या है, तुलसी कब नहीं तोड़ना चाहिए, और यदि तुलसी का पौधा सूख जाए तो क्या करना चाहिए। रविवार को तुलसी के पास दीपक जलाना चाहिए या नहीं जलाना चाहिए। इसके अलावा तुलसी के पत्ते खाने का सही तरीका क्या है। दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने यदि शुक्ला जी आगरा वाले मोटिवेशन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें और वीडियो में लास्ट तक बने रहें, क्योंकि यदि आपने वीडियो को स्किप किया तो आप जानकारी से वंचित रह जाओगे। तो दोस्तों, अभी वीडियो शुरू करते हैं। तुलसी की पूजा कैसे करें। दोस्तों एवं माता बहनों, यदि रोज़ सुबह के समय घर में तुलसी की पूजा की जाती है तो घर में सुख, शांति और वैभव की प्राप्ति होती है। साथ ही पूजा करने से हिंदू मान्यताओं के अनुसार मोक्ष की प्राप्ति होती है। तुलसी से जुड़ी कुछ खास बातें हैं, यदि उस पर ध्यान दिया तो शुभ फल की प्राप्ति अवश्य होती है। तो अभी जान लें तुलसी की पूजा की विधि के बारे में। दोस्तों, माता बहनों, रोज़ सुबह प्रातःकाल में उठकर स्नानादि क्रियाएं करके सूर्य भगवान को जल अर्पित करें। तत्पश्चात तुलसी के पास जाएं और पूर्व की तरफ मुंह करके खड़े हो जाएं और तुलसी माता को प्रणाम करें, जल चढ़ाएं और पूजा करें, दीपक जलाएं। जल कैसे चढ़ाएं और पूजा कैसे करें, यह सब विस्तार में आगे बताने जा रहा हूं। तब तक आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। पहले बात करते हैं कि तुलसी माता को किस जगह पर लगाना चाहिए और कब लगाना चाहिए। तुलसी को हमेशा घर के आंगन में बीच में लगाना शुभ माना जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में हर घर के आंगन में तुलसी लगाई जाती है। अब ये सवाल उठता है कि शहरों में मकान में आंगन नहीं होते हैं, फ्लैट कल्चर है। उस हालत में आप गमले में लगा सकते हो और यह तुलसी का गमला आप उत्तर की तरफ रखें या पूरब की तरफ रखें या उत्तर पूरब की दिशा में रखें जहाँ पर धूप आती हो। यदि शयन कक्ष के पास में रखते हो तो और भी अच्छा शुभ होता है। अभी आप पूछोगे कि तुलसी लगानी कब चाहिए। तो तुलसी को कार्तिक मास में लगाना बड़ा ही शुभ माना जाता है और उस दिन एकादशी हो। और आप किसी भी मास में बृहस्पतिवार के दिन, जिसको गुरुवार भी कहते हैं, और शुक्रवार को तुलसी लगानी चाहिए। आप गुरुवार या शुक्रवार में से किसी भी दिन लगा सकते हैं। अभी हम विस्तार में बात करेंगे तुलसी में जल चढ़ाने की विधि के बारे में और पूजा विधि के बारे में। वीडियो को स्किप ना करें। यदि स्किप करते हैं आप इस महत्वपूर्ण जानकारी से वंचित रह जाओगे। तो ध्यान से सुनो। जब आप स्नानादि क्रिया करके सूर्य भगवान को जल अर्पण करने के बाद जब आप तुलसी मैया के पास जाते हो तो पूरब की तरफ मुंह करके खड़े हो जाएं। इस समय आपके हाथ में ताम्रपात्र यानी तांबे का लोटा जल से भरा आपके हाथ में होना चाहिए और पूजा सामग्री जैसे सिंदूर, अक्षत, फल फूल, प्रसाद, घी का दीपक आदि आपके पास होना चाहिए। यह सामान पहले भी तुलसी के पास रख सकते हो, फिर जल का लोटा लेकर जाएं। कहने का मतलब यह है, यह सब कुछ आप अपनी सुविधा के अनुसार करें।
सर्वप्रथम आप तुलसी माता को प्रणाम करें। उसके बाद तुलसी की जड़ में थोड़ा पानी चढ़ाएं, फिर परिक्रमा करें, जल चढ़ाएं, परिक्रमा करें, जल चढ़ाएं, परिक्रमा करें और आप पूरा जल जड़ से चढ़ाते हुए तुलसी माता के ऊपरी भाग तक जल चढ़ाएं। जड़ से चढ़ाते हुए शाखाओं और चोटी तक जल क्यों चढ़ाया जाता है, उसकी संपूर्ण जानकारी वीडियो में लास्ट में और भी बहुत कुछ भाग में दी जाएगी। आप बस वीडियो में लास्ट तक बने रहें। अभी बात करते हैं कि तुलसी के पास रविवार को दीपक जलाएं या नहीं। मित्रों, माता बहनों, रविवार को आप तुलसी का दीपक रख सकते हो। यह दीपक घी का होना चाहिए, पर ध्यान रहे तुलसी माता पर जल न चढ़ाएं और उनका स्पर्श भी न करें। तुलसी माता पर प्रतिदिन सायंकाल में घी का दीपक लगाना चाहिए। ऐसी मान्यता है, जो लोग संध्या के समय तुलसी के पास घी का दीपक रखते हैं तो माँ लक्ष्मी की कृपा उस घर पर और उस घर के सभी सदस्यों पर बनी रहती है। तुलसी का पौधा घर में होना क्यों जरूरी है, इसका विस्तार में वीडियो के लास्ट में बताएंगे। अभी जान लेते हैं कि तुलसी के पत्ते कब न तोड़ें। मित्रों, माता बहनों, तुलसी के पत्ते रविवार, एकादशी, द्वादशी, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, संक्रांति के दिन कभी भी न तोड़ें। तोड़ें तो एक दिन पहले तोड़ें और तुलसी के पत्ते सुबह के समय ही तोड़ें, शाम के समय नहीं। तुलसी के पत्ते पुराने या बासे नहीं होते हैं, इन्हें बार बार चढ़ाया जा सकता है। रविवार को तुलसी के पत्ते क्यों नहीं तोड़े जाते, इसको विस्तार से अगले वीडियो में बताएंगे। ऐसी जानकारी के लिए हमें सब्सक्राइब अवश्य कर लें। मित्रों, माता बहनों, क्या करें जब आपकी तुलसी सूख जाए। आप अपनी सूखी तुलसी को उखाड़कर अपने घर में सुरक्षित रखें या नदी में प्रवाह कर दें। सूखी तुलसी का क्या क्या करना चाहिए, जो बहुत ही शुभ होता है, इसकी संपूर्ण जानकारी अगले वीडियो में विस्तार से आप लोगों को दी जाएगी, क्योंकि यह जानकारी ज़्यादा जानकारी देने लगी तो यह वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। मित्रों व माता बहनों, तुलसी की जड़ की मिट्टी, तना, टहनियाँ और चोटियों में चारों वेद, तीर्थ, गंगा माँ, ब्रह्मा, विष्णु और अन्य देवता निवास करते हैं। इसी कारण जल नीचे से ऊपर की तरफ चढ़ाया जाता है। कौन सा देवता कौन सी जगह होते हैं, इसकी जानकारी अन्य वीडियो में विस्तार से दी जाएगी। तुलसी को चबाना नहीं चाहिए, तुलसी के पत्ते को चबाना नहीं चाहिए, क्योंकि उसमें पारा होता है और पारा दांत को खराब करता है। इसलिए तुलसी दल को हमेशा निगल कर खाना चाहिए। मित्रों व माता बहनों, तुलसी घर में अवश्य होनी चाहिए। यह लक्ष्मी स्वरूपा है। जिस घर में यह पौधा होता है उस घर में सुख, शांति, धन, वैभव की कोई कमी नहीं रहती है। उस घर में माता लक्ष्मी का स्थायी निवास होता है। और जिस घर में सुबह व संध्या काल में पूजा और घी का दीपक रखा जाता है तो वह घर एक मंदिर और वैकुंठ के समान होता है। उस घर में कभी भी वास दोष नहीं रहता है। यहाँ तक भूत प्रेत जैसी आत्माएं भी दूर भाग जाती हैं और यमराज भी उस घर में आने से डरते हैं। मित्रों व माता बहनों, इस वीडियो की जानकारी कैसी लगी कमेंट में अवश्य लिखना। नई नई जानकारी के लिए शुक्ला जी आगर वाले मोटिवेशन चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। फिर मिलता हूँ इस प्रकार की ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक आप सभी मस्त रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद, नमस्कार।